जी। आ गया विवेक। विवेक ये कौन है? अदानी के साथ कौन है विवेक? शास्त्री ने भी आह्वान किया था और देश के लोगों ने, अरे सुनिए, आप पहले सुनिए, सुनिए पहले। अरे ये है कौन? शक्ल तो देश में बताओ। लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था कि देश में गेहूं नहीं आएगा। अरे आप सुन तो विवेक, ये लीजिए है पहले कौन? यार, सुनिए पहले, सुनना सीखिए थोड़ा। अरे ये और बताइए तो है आप कौन? थोड़ा में देखना लोगों सीख ने लीजिए। सोमवार का व्रत आप रखा थोड़ा था। देखना सीख लीजिए। औरतों ने आप अपने देखिए गहने विवेक दिए कौन है थे ये? सिर्फ इसलिए। नहीं नहीं नहीं, उसका छोड़ दो, मैंने पहले बोल चुका, बड़ी बोरिंग डिबेट हो जाती है, वही चीज बार बार रिपीट करते हो, पट्टा बांध के घुमा देंगे। अच्छा, याद है मेरा डायलॉग? आप रोज बोले अडानी अडानी तो बोरिंग नहीं होता है, आनंद जी बोले तो बोरिंग हो जाता है। कमाल है भैया। वो रोज मैंने तो एक ही दिखाया चीज, है। एक ही चीज, एक ही चीज। मैंने तो कुछ दिखाया है, नया नाविका पॉइंट लेके बोला नहीं आइए मैंने। जिसको मैं काउंटर करूं और लोगों को भी कुछ सुनने का मौका मिले। वही बोरिंग सा पॉइंट, वही मेरा बोरिंग सा काउंटर हो जाता है। और ना उसमें कुछ अम्यूजिंग है और ना उससे कोई डिबेट बढ़िया हो रही है। समझे? हाँ, फिर से डायलॉग बोल देता हूं, गड़बड़ी करी केरल में तो पट्टा बांध के घुमा देंगे। फिर मैं डायलॉग बोल देता हूं, मैं 100th टाइम, देश में गड़बड़ी करी तो करके पट्टा केरल आ बांध के गए, घुमा देंगे। उसका कुछ नहीं। अब आगे सुनिए। देश में हाँ, गड़बड़ अब आपने करके तेलंगाना की बात करी, तो देश की तेलंगाना गड़बड़ी में बात कर अगर रहे हो? पब्लिक अपनी खुशी से पैसे इकट्ठे करती है तो क्या समस्या है किसी भी पार्टी के लिए? और राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस सही कर रही है, बिल्कुल सही प्रोटेस्ट था, सही जगह पे था। पेटा भी प्रोटेस्ट करती है, वुमेन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन फेमेम FEMEM वो भी करती है, कयोटो में होता है। जेंजी की बात करेंगे, फिर कहेंगे टी शर्ट उतारना पाप है। मार्गरेट एल्वा अगर विवेक ओबरॉय अपने समाज से इन्फ्लुएंस होकर के प्लेटफॉर्म पे जाकर के बात करने के बजाय कांग्रेस पार्टी है बाहर बात कर रही है, मार्गरेट एल्वा की प्रॉब्लम है। व्हाट राहुल इज सेइंग इज राइट। बब्बर शेर हैं और अगर सरकार नहीं सुनेगी, प्रोटेस्ट का वेन्यू। विवेक श्रीवास्तव जी, पता नहीं आप शर्ट पहन के क्यों आ जाते हैं, बिना शर्ट के आया करिए। आपको तो इसी में शान महसूस हो रही है। आनंद रंगनाथन, क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया इन्हें? नहीं, देखिए मजाक एक तरफ है। इन दोनों को मैंने, गांधी का भी मखौल उड़ाएगा। अच्छा विवेक सुन लो, ना तो भगत सिंह का भी मखौल उड़ाएगा। अरे माफ कर दीजिए भैया, कुछ भी भगत सिंह का मखौल हमने उड़ाया है, हमने उड़ाया है। आप सेना से पूछते हैं भैया प्रूफ दो, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो। आप जैसे लोग करते हैं, हमने नहीं किया। अब ठंड रखिए और सुनिए आनंद जी को। देखिए नहीं नाविका जी, देखिए सीरियस बात मैं करना चाहता हूं, लेकिन ये बता दूं कि विवेक श्रीवास्तव ने अभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है कि इन्होंने भी ऑडिशन किया था वो प्रोटेस्ट में जाने को, पर इन्होंने जैसे अपनी कमीज उतारी ये रिजेक्ट हो गया। कहा ये बॉडी लेके जाओगे क्या, नाक कटानी है? अब मैं आता हूं बात पे। देखिए मेरे जो दोस्त हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कम से विवेक प्लीज डोंट डिस्टर्ब, मैं सीरियस बात नॉट अलाउड ऑन माय शो। आनंद रंगनाथन, आई प्रोटेस्ट। ना देश को बेचा जा रहा है अमेरिका के हाथ, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। मैं सीरियस बात कर रहा था, जो ये हाल है। अब्बास साहब ने रखी थी ना, उसका काउंटर दे रहा हूं। ओके, सारे फेडर्स डाउन आनंद रंगनाथन। देखिए अब्बास साहब बहुत ही सेंसिबल है, इन्होंने भी वो प्रोटेस्ट का खंडन किया, लेकिन इन्होंने एक बात कही जिस पे डिस्कशन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इतने बिलियंस ऑफ लीटर्स पानी जो है हमारी धरती को सींचने की बजाय डेटा सेंटर्स में यूज है। वही वो जो एक फेल्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने भी यही कहा था, भाई थोड़ी रिसर्च करके आओ। आपको पता है कि जितनी कंपनीज डेटा सेंटर्स बना रही हैं, दे वांट टू टर्न वाटर पॉजिटिव बाय 2030, और वो वाटर कूलिंग लूप टेक्नोलॉजी है जिसमें फ्रैक्शन खर्च होता है। तीसरी बात, अगर आप 250 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को ठुकरा दें कि हम पानी खर्च कर रहे हैं, लेकिन वही पानी आपको शुगर केन कल्टीवेशन पे जो हमें जरूरत नहीं है शुगर केन की, शुगर प्राइसेस हैव हाल्व्ड इन द लास्ट 7 इयर्स, उसमें आपको पता है कितना पानी खर्च होता है? 1 क्वाड्रिलियन लीटर्स। कमाल कर रहे हैं आनंद रंगनाथन जी, आप इन्हें लॉजिक समझा रहे हैं। इनका तो एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध। आप इन्हें लॉजिक समझा रहे हैं, साइंस समझा रहे हैं, आप इन्हें तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये उनके मतलब का नहीं है। ये बब्बर कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की, अश्विनी जी की सारी बातें मानने को तैयार हूं, क्योंकि वो एकदम सच बोल रहे हैं। अदानी एक नंबर का करप्ट आदमी है और मोदी ही है जो अदानी की मदद कर रहा है। सब मिले हुए हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, सब देश को लूट रहे हैं। मैं बिल्कुल मान रहा हूं। मुझे बस एक चीज बता दीजिए राहुल गांधी जी, ये जरा कौन है जो MOU साइन कर रहा है अदानी के साथ 12,500 करोड़ का? जरा शक्ल ध्यान से दिख नहीं रही। अश्विनी जी डरिएगा नहीं, कांपिएगा नहीं, कुर्ता मत उतारिएगा कांप के। ये बताइए नाम क्या है इनका? तो अदानी है।
इनका 1000 करोड़ रुपए वाले रेवंत रेड्डी जी। क्या है इनका नाम? अश्विनी जी घबराइए नहीं, आपको घबराना नहीं है। जरा बताइए, राहुल गांधी को बताइए जरा। इंडस्ट्रीज को अनड्यू एडवांटेज देती है, वो गलत है। कोई अच्छा। बिजनेसमैन के साथ एमओयू और डील्स हर सरकार करती है, बट उस सरकार उसको फेवर करे, अनड्यू एडवांटेज दे, वो गलत है। वो देश के बाकी उद्योगपतियों के खिलाफ है। वो ही दिखाता है सरकार की नीति को, सरकार कैसे उद्योगपति के सामने झुकी हुई है। और हाँ, बस वो इंसान जब पहुंचता है तेलंगाना तो वाह 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 लायक होता है। बाकी देश में बीजेपी राज्यों में प्रॉब्लम है। आनंद जी नहीं, अभी एक फोटो रोकी हुई है क्योंकि विवेक का टाइम आया नहीं। अभी विवेक का टाइम आएगा। एक दूसरी फोटो भी है अदानी और पिनराई विजयन की। विवेक आप भी घबराना नहीं, आप दोनों का हिसाब में लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट में लग के चलता हूं। लेकिन देखिए बात क्या है, जैसे एक पिक्चर में था ना, गुंडा है, गुंडाई करना चाहता है, गुंडाई करने दो ना। तो भाई राहुल गांधी के जो सारे लोग हैं गैंग के हैं, अपनी कच्चे बनान उतार के गुंडाई करना चाहते हैं, उनको करने दो। नाविका क्या प्रॉब्लम है? उसी एआई समिट में 600 एआई की नई टेक्नोलॉजीज प्रदर्शित की गई। उसी एआई समिट में $250 बिलियन के एमओयू साइन किए गए। उसमें यूएन ने कहा कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई के लिए दुनिया तक पहुंचाए, वो देना चाहते हैं। 41 ग्लोबल सीईओ टेक कंपनीज के आए वहां पे। उसी में घुस के अपने देश की इंसल्ट करना, ये नहीं कि बाहर जाके जो प्रदर्शन करना है वो कर दो, अंदर घुस के करना, ये गुंडों का काम है। पूरा हॉल खाली कर दिया गया और बाद में देखिए, मैंने आपको 10 मिनट तक सुना। अश्विनी जी आपके मुंह से सत्य वचन निकलता, फूर बरसते तो मैं आपका फेडर डाउन नहीं करती, लेकिन क्योंकि ऐसा होता नहीं है तो आनंद जी को थोड़ी देर तो बोल लेने दीजिए। आपकी तो हमने सुन ली बात। नहीं तो अब ये इनको जब भी चुप कराना होगा ना, ये फोटो जैसे माँ होती है ना, बच्चे को चुप कराती है, गब्बर आ जाएगा, वैसे इनको ये दिखा दूंगा, रेवंत रेड्डी और अदानी की फोटो आ जाएगी। इसलिए अश्विनी शांत हो जाओ, रो नहीं, ठीक है? और ये हर बब्बर के लिए एक गब्बर। लेकिन नाविका जी, हंसी मजाक एक तरफ होता है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी, लेकिन मैं कहूंगा कि मोदी के हेट में ये लोग देश को हेट करने लग गए हैं। मोदी को हेट करना है करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे लोग हेट करते हैं, मोदी के बचाने आते हैं मुझे नहीं ना। मोदी को हेट करना है, बीजेपी को हेट करना है, राधिका को हेट करना है, मुझे हेट करना करो, लेकिन देश को हेट करना बंद कर दो। अश्विनी और कांग्रेस, कान खोल के सुन लो। मैं अब्बास हैदर साहब आपसे पूछना चाहती हूं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया वो सही नहीं था, ये देश के खिलाफ है। आज राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ा दी। मोदी जी की तो रोज ही मखौल उड़ाते हैं, अब उन्होंने अखिलेश यादव की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने मायावती जी की, तृणमूल कांग्रेस की, एमके स्टालिन की, सबकी धज्जियां उड़ा दी है कह के कि बब्बर शेर हैं, पीछे नहीं हटेंगे। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये देश इस अराजकता से अब चलने वाला है? क्या यही राहुल गांधी टेबल पर लेकर आते हैं? और क्या आप जैसी पार्टियां राहुल गांधी के इस रवैये के साथ हैं, या आप इंतजार कर रहे हैं कि देश की जनता वो दिखाए जो उन्होंने वो समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के वो जो शर्ट उतार के आए हुए थे ना, उनको दिखाया था, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? क्या आप चाहते हैं पब्लिक आपके साथ भी यही करे? नहीं, देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी और तमाम इंडिया गठबंधन के दलों ने, यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं ने भी यही बात कही कि भाई प्रदर्शन कर रहे थे करते, लेकिन प्रदर्शन की वो जगह उचित नहीं थी क्योंकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने अगर हमारे देश की छवि खराब हो किसी भी तरीके से तो वो नहीं होना चाहिए। हम आपसी जो मतभेद है वो आपस में बैठ के तय कर लेंगे। लेकिन इसी हिसाब से जब 22 अक्टूबर 2010 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे कॉमनवेल्थ गेम के खिलाफ में, तो वहां पे भी तो मोदी जी को नैतिकता लेकर के, मॉरल हाई ग्राउंड लेकर के माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए वो गलत हुआ था। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए बात यह है नाविका जी कि आज मोदी ही भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अगर दूसरे दलों में उनका कोई नेता ही उनकी पार्टी नहीं है, पार्टी में भिन्न मत होंगे, भिन्न राय होंगे, और मुझे लगता है ये एक लोकतंत्र में स्वस्थ बात है। दूसरी
एआई समिट पे अभी बात हो रही थी, आनंद भाई हमारे भाई हैं, बहुत सम्मान करता हूं मैं इनका, इन्होंने कहा $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ गया। तो नाविका जी आप देखिए बड़े बड़े डेटा सेंटर बनेंगे, दूसरों का डेटा हमारे देश की हमारे जो सॉवरेन स्टेट है हमारे यहां स्टोर करेंगे, हमसे डेटा शेयर नहीं करेंगे। एक डेटा सेंटर 1.5 से 2 बिलियन जो गैलन वाटर है पर ईयर यूज करेगा, और आप देखिए हमारे जो वाटर रिसोर्स है उसको इसका नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सरकार ये ढिढोरा पीटती रहेगी कि $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। अभी इनका मैं आंकड़ा बताता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि 50 आप इन्वेस्टमेंट मंगाइए, ना पानी दीजिए, ना हवा दीजिए, ना बिजली दीजिए, इन्वेस्टमेंट बुला लीजिए। अब्बास हैदर साहब, आप विकसित भारत के रास्ते में कब तक खड़े रहेंगे, ये सवाल मैं पूछना चाहती हूं। और वो 250 मिलियन नहीं है, थोड़ा बड़ा सोचिए, $250 बिलियन है। गिनती करिए कितने उसमें जीरो होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। जीरो वहां इन्वेस्टमेंट में लगाने हैं, अपने देश में नहीं। अपने देश को जीरो नहीं बनाना है, यही दिक्कत है। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नाविका जी, यहाँ पे बैठ के एक भ्रम फिर से फैलाने की कोशिश करी जा रही है। और अब्बास हैदर साहब, जितनी भी कांग्रेस इस बात की जिम्मेदार है देश को बदनाम करने की, उसी तरीके से ये भी है। इन्होंने कहा कि CWG के समय पे, मैं आपके बीच में नहीं बोली, हैदर साहब प्लीज सुनिए, हैदर साहब सुनिए। इन्होंने कहा कि CWG के समय में भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। तो मैं इनको बता दूं, 6 हफ्ते पहले, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रही वो फोटो जिसकी आप बात कर रहे हैं। 6 हफ्ते पहले CWG के गेम शुरू होने के पहले ये प्रोटेस्ट हुए थे। और आपको याद है ना नाविका जी, जब CWG की गेम्स हुई थी और जब 56 देशों के प्लेयर्स यहां आए थे, तो जिन कमरों में उन्होंने रहना था, वहां पे कुत्ते की शिट, अलग अलग जानवरों की शिट, टब में पानी नहीं, बिस्तर फटे हुए, रहने लायक इंसान क्या जानवर के लिए भी वो कमरे नहीं थे। लेकिन फिर भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, हमारे वरिष्ठ नेता उस समय LK अडवाणी जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि CWG की ओपनिंग सेरेमनी वाज डैज़लिंग। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। हम विपक्ष में थे, लेकिन हमने तब भी देश की नाक को ऊपर रखने का काम किया। और 6 हफ्ते पहले का प्रोटेस्ट, आप इसके साथ कपड़े उतार के नग्न हालत में इस तरीके का छी। और क्या आप लोगों को तो जनता ने मारा, छोड़िए, जो वो आदमी लात मार रहा था, थप्पड़ मार रहा था, धक्के मार रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता नहीं था। जिसको पढ़ रही थी वो कांग्रेस पार्टी का नेता जरूर था, लेकिन थप्पड़ और लात मारने वाला जनता थी, जो 11 साल से इन सभी को मार रही है। मैं सिर्फ इतना सोचती हूं कि जनता भी हमारे नेताओं से कुछ ज्यादा नहीं मांग रही है, बस थोड़ी सी तमीज और थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना भी और देश का भी। लेकिन मिलता क्या है बदले में, वो आपने देखा। और वहां पर पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा इन प्रदर्शनकर्ताओं को, वहां के लोगों ने पकड़ा, जिन्होंने स्टॉल खरीदे थे उन्होंने पकड़ा था। उनके ऑब्जेक्शन थे कि भाई ये क्या हो रहा है। ये मैसेज जो जमीन से लोगों का आ रहा है, पब्लिक का आ रहा है, ये कब समझेगी कांग्रेस पार्टी? सवाल पब्लिक पूछ रही है। कुमार विवेक क्षेत्र हरियाणा से पूछ रहे हैं, जिस शर्टलेस प्रदर्शन को पूरा देश सराहना बता रहा है, राहुल अपने नेताओं को कह रहे हैं डरना नहीं, पीछे हटना नहीं, आखिर चाहते क्या है राहुल गांधी? विनोद शुक्ला वाराणसी यूपी से पूछ रहे हैं, इंडी गठबंधन के सारे बड़े दल राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ नजर आ रहे हैं, फिर राहुल गांधी गठबंधन के लिए पद का त्याग क्यों नहीं कर सकते? बताइए अब्बास हैदर, जवाब दीजिए। नाविका जी पद के त्याग की बात ही नहीं है, ये तो सही फोरम पे तय होगा। अगर किसी भी नेता को कोई बात रखनी है तो सही फोरम पे रखे, मीडिया के फोरम पे तो यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि अगर इंडियन यूथ कांग्रेस को कोई बात रखनी थी, प्रोटेस्ट करना था, तो सही फोरम पर जाते। AI समिट के बीच में क्यों गए? और अनिल झा जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, उनके बीच में जाकर देश को शर्मसार करना क्या सही था? और अगर सही नहीं था तो अब ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं डरना मत, बब्बर शेर बनना, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना, ये रवैया सही है क्या? मैं मानता हूं कि देश जब सही दिशा की ओर बढ़ रहा होता है, जब हम एज ए आम आदमी पार्टी के लीडर होने के नाते, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में इतने सालों से रही, पंजाब में काम कर रहे, देश का तीसरा बड़ा दल है, और हम लोगों को ये बताते हैं
कि देश के अंदर किसान की हालात अभी बेहतर नहीं है, रोजी रोजगार पर सवाल उठाने हैं, हमें एआई समिट तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ नए संसाधन रोजगार के भी पैदा करने हैं। तो मैं देखता हूं कि कई बार जैसे कि कई बड़ी समिट होती है तो कांग्रेस पार्टी न जाने क्यों इस प्रकार के प्रदर्शन करती है, और मुझे तो कई बार ये शक और संदेह होता है कि 11 अशोका रोड और 24 अकबर रोड में कोई गठबंधन है अंदर ही अंदर। जब एफ-18 फाइल की बात आई, जब टैरिफ की बात आई, किसानों के हकों के मारने की बात आई, हम पूरे देश से बात कर रहे थे, तो ये प्लान वे में बीजेपी के ही कुछ लोगों ने कांग्रेस के इन लोगों को वहां पर प्रदर्शन करने के लिए भेजा, जो नहीं करना चाहिए था। मैं बार बार ये कहता हूं, हमारी पार्टी बार बार कहती है इंटरनल मुद्दों पे हम लड़ेंगे। हम देश की अपनी राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, उससे पहले देश बड़ा होता है, राष्ट्र बड़ा होता है, भारत की सेना बड़ी होती है, सशक्त हो, हमें देश को करना है। लेकिन देश में कोई अव्यवस्था है तो हमको भाजपा के खिलाफ मिलकर के लड़ना है। अब राधिका जी ने कहा वो 22 साल से कांग्रेस में थी, तो राधिका जी मैं 32 साल भाजपा में रहा हूं, कई बार एमएलए भाजपा से रहा हूं, मैं दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूं। आपने कहा कि खड़गे की नहीं चल रही है, तो नितिन नवीन की कौन सी चल रही है भाजपा में, और कौन सी चल रही थी नड्डा जी की। नड्डा जी के 10 साल के कार्यकाल में पूछ लो, नड्डा जी से किसी एक को विधायक तक लड़ाया हो उन लोगों ने, वहां पर किसकी चल रही है भाजपा में, देश पूरा जानता है। और 32 साल भाजपा में रहने के बाद, कई बार एमएलए रहने के बाद, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहने के बाद, देश का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट यूथ रहने के बाद, मैं अगर पार्टी छोड़ के निकला हूं तो इसके पीछे बहुत बड़ा इंटरनल फेडरलिज्म जन्म ले चुका है वहां पर। और मुझे लगता है इस देश के किसानों के मामले में, इस देश के अंदर यूथ के रोजगार तो पार्लियामेंट पर किसानों पर बहस कर लेते ना।